Hello students, welcome to KDP Digital Classes. Today we discuss about sentence कि सेंटेंस क्या होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो सेंटेंस आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब कुछ भी बात एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो सेंटेंस है। बट सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है। और उसमें क्या है, एक बात हम मतलब फर्स्ट थिंग तो ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट सेकेंड थिंग ये है कि उसका मीन्स आना ज़रूरी है, मतलब कंप्लीट सेंस होना चाहिए उसमें, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। मतलब हिंदी या इंग्लिश में आप जो भी बोल रहे हो या कुछ भी बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले रहे हो, बट इसमें ये नहीं है कि आप कोई से भी वर्ड्स ले रहे हो, आप उन वर्ड्स को यूज़ करते हो जिससे आपकी जो बात है वो एक्सप्रेस हो सकती है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और साथ में क्या है, मतलब प्रॉपर जिसका सेंस निकलता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस। A sentence is a group of words that make complete sense by itself। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने आप में एक कंप्लीट सेंस होता है या प्रॉपर मीन्स निकलता है। मतलब सेंटेंस ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम सीधा नहीं बोल देते किसी भी बात को, हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं। बट ये भी है कि उसका सेंस निकलना ज़रूरी है, मतलब उसकी बात जो कंप्लीट सेंस है, प्रॉपर मीन्स है, वो निकलना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए है, रोबिन इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये क्या है, सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं, जब सेंटेंस की बात आती है तो हम उसको क्या करते हैं, अरेंजिंग सीखते हैं कि अरेंज कैसे किया जाता है सेंटेंस को। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, एक्सरसाइज लिखा है, ए ग्रेट वॉज राइटर शेक्सपियर। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसमें क्या है कि प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा, तो हम इसको अरेंज करेंगे। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट राइटर। तो ये क्या है, आपका सेंटेंस। सेकंड है, आस्क द डू देयर द स्टूडेंट्स टीचर टू होमवर्क। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसमें प्रॉपर सेंस नहीं है, हम इसको अरेंज करेंगे। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क। तो ये है फर्स्ट थिंग। तो सेंटेंस की क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और सेकंड क्या है कि उसका प्रॉपर मीन्स या मतलब प्रॉपर सेंस निकलना ज़रूरी है। अब बात आती है फीचर्स ऑफ सेंटेंस। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो फर्स्ट फीचर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इसके साथ क्या है, कंप्लीट सेंस है। कंप्लीट सेंस जिसका निकलता है। सेकंड फीचर की हम बात करते हैं तो सेकंड है, इसमें एक वर्ब होती है। और थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड ये है कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, सेंटेंस के अंदर लास्ट जो होता है वो क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं, या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सेंटेंस के ये तीनों, या तो इसके लास्ट में स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर से और लास्ट में आएंगे या तो फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, तो इसका यूज़ किया जाता है। ये है सेंटेंस के फीचर। तो अभी अपने स्टार्ट किया था सेंटेंस से और सेंटेंस के फीचर क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो या जो भी आप बोल रहे हो वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कौन से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव से। असर्टिव फर्स्ट कैटेगरी है इसकी सेंटेंस की, जिसमें हमने लिखा है डिक्लेरेटिव, यानी किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना, बोलना या स्टेट समथिंग या से समथिंग, कुछ भी कहना जो आता है वो आता है असर्टिव में। मतलब हम कोई भी बात बोल रहे हैं, सिंपल बात बोल रहे हैं तो वो किस में आएगा, असर्टिव में आएगा। सेकंड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या है, 3 टाइप के होते हैं सेंटेंस। कैसे? एक्सप्रेस ए कमांड, जो कमांड दे रहा हो, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इट मीन्स रिक्वेस्ट के अगर हम प्लीज़ लगा के कोई बात बोल रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट में आती है, और एडवाइस यानी हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो कौन से में आएगा, इम्पेरेटिव में आएगा। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस की 3 कैटेगरीज है, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना या एडवाइस देना, सलाह देना।
तो ये सारे क्या है, इम्पेरेटिव में आएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या है, आस्क ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछना, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट में क्वेश्चन वाचक आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव है। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी। इसमें क्या है, हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं। और लास्ट क्या है, इसका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब सबसे पहले आते हैं असैरिटिव सेंटेंस में। एन असैरिटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच सेज समथिंग और मेक ए स्टेटमेंट। इट मीन्स कुछ कहना या कोई स्टेटमेंट बनाना, उसको हम बोलते हैं असैरिटिव। एग्जाम्पल में क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, असैरिटिव है, हमने कुछ बोला है, से समथिंग। तो असैरिटिव जो सेंटेंस है इसको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कैसे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव अगर बनाते हैं, मैंने एक ही सेंटेंस के 2 पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए हैं। जैसे पॉजिटिव अगर बनाते हैं तो ही क्लाइम अप द हिल, ये क्या है, पॉजिटिव है, कुछ भी बोलना से समथिंग बट पॉजिटिव में है। और नेगेटिव में क्या होगा, ही डिड नॉट क्लाइम अप द हिल, तो ये क्या है, नोट आता है यहाँ पे, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी तरीके से हम इम्पेरेटिव में देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that express command, advice, makes a request is known as an imperative sentence। मतलब जिसमें एडवाइस हो, कमांड हो या कोई किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट हो, इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड है, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट में। तो मैंने 3 के अलग अलग एग्जांपल दिए। जैसे फर्स्ट है गिव्स एंड ऑर्डर एंड एक्सप्रेसेस कमांड, यानी फर्स्ट का जो एग्जांपल है ऑर्डर देना या कोई कमांड देना, जैसे गो एंड ओपन द डोर, तो ये क्या है, ऑर्डर देना। कि हम किसी को अगर बोलते हैं कि ये काम करना है तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर देना हो गया। सेकंड जो है वो है मैक्स ए रिक्वेस्ट, किसी भी रिक्वेस्ट करना किसी भी बात के लिए, जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ लगा है इसका मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और थर्ड है गिव एडवाइस, यानी एडवाइस देना, सलाह देना किसी चीज़ के लिए, यू शुड ओपन द डोर। इट मीन्स मैंने एक ही सेंटेंस को 3 टाइप से कन्वर्ट करके बताया है कि ऑर्डर के लिए, और सेकंड है रिक्वेस्ट के लिए, और थर्ड है एडवाइस के लिए, इस तरीके से। अब बात करते हैं थर्ड की। अब बात करते हैं थर्ड की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आती है, यस नो के क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिड यू वॉच द न्यूज़ यस्टरडे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है जो आगे आती है। और सेकंड जो क्वेश्चन का टाइप है वो होता है WH, जैसे व्हाट लगा हुआ, वेयर, whom, when, why। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं सेकंड टाइप में। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो है यस नो के जो सेंटेंस आएंगे, एक आएंगे WH के। WH का जो सेंटेंस है उसकी जो एग्जांपल है वो है व्हाई डिड यू कॉल द पुलिस। और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये आपको पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन्स कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं फोर्थ पे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब जो होती है, तो ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, फीलिंग और इमोशन इज नोन एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इट मीन्स जिसमें सेंटिमेंट्स, फीलिंग, इमोशंस होते हैं और वो भी कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़, अब यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज़ किया गया है। और सेकंड है वाओ बैड इज़ द टेस्ट ऑफ दिस डिश, और इसमें भी मैंने एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया है। तो आपको ये दोनों सेंटेंस मतलब आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आएगा। और अब आपको क्या करना है, सेंटेंस के जो टाइप्स हमने पढ़े हैं या सेंटेंस की जो डेफिनेशन, फीचर्स वगैरह पढ़े हैं, उनको आप वापस से रीड करोगे और जो एक्सरसाइज आप दी हुई है बुक में उसको आप कंप्लीट करोगे। और बाकी के जो चैप्टर बचते हैं या मतलब टॉपिक बचते हैं चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।